पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। और वो दोनों नारे किस स्टेट में फिट होते हैं? तो सिर्फ पंजाब में फिट होते हैं और कहीं नहीं। भाइयों, ये तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। आने वाले चुनाव में हम किस तरीके से आगे बढ़ना, इसके बारे में सोचने वाली एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारे अध्यक्ष जी ने इस समराला लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में बुलाया है। ये बहुत बड़ा एक कांग्रेस पार्टी के लिए देन है, क्योंकि इतने कार्यकर्ता हमारे इस मीटिंग में आए हैं। अगर सभी ने एक होकर काम किया तो मैं समझूंगा कांग्रेस पार्टी को जो वो चाहते हैं उतने सीट जरूर मिलेंगी। पंजाब ये सिख गुरुओं की धरती है। गुरु नानक देव जी ने ये हिंदुस्तान शब्द दिया और इस हिंदुस्तान शब्द को हम कायम रखना है। एकता का संदेश उन्होंने दिया और सारे सिख समाज और दूसरे समाज के लोग भी गुरुद्वारे साथ सेवा का समर्पण करते हैं और किसी का भेदभाव नहीं करते। और यही तो खूबी हमारे सिख समाज में और पंजाब का है, हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो। पंजाब हमारे देश की आन बान शान है। किसान और जवान इस देश के मजबूत स्तंभ है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। और वो दोनों नारे किस स्टेट में फिट होते हैं? तो सिर्फ पंजाब में फिट होते हैं और कहीं नहीं। कहीं जवान है, किसान नहीं है, कहीं किसान है, जवान नहीं है। लेकिन जवान और किसान ये पंजाब में है। तो इसीलिए पंजाब की जनता देश के लिए रक्षा का कवच बनाती है और देश के लिए धान भी देती है। 30% धान हमारे देश को यहीं से मिलता है, पंजाब से। लेकिन मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया। लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया। ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं
जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीढ़ की हड्डी थे और उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे कि एक तरीके से किसानों को खत्म करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले, ये कॉरपोरेट अदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होगा या इन्होंने नहीं करेंगे। आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेगी, तब इसको निकाल देंगे, ये तीनों कानून को रद्द कर देंगे। तो भाइयों, आपको यह मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी कहा और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? और बहुत से लोग किसानों के नाम पे आते हैं, धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वोटों के लिए अपनी बात कहते हैं। भाजपा सरकार किसानों को एक तरफ बर्बाद की और उसके बाद में जवानों को भी बर्बाद की और उन्होंने नया स्कीम लाया। क्या स्कीम लाया? वो हमारे 4 साल का स्कीम है ना भाई, अग्निवीर, अग्निवीर का स्कीम लाया 4 साल के लिए। और उसके बाद 4 साल के बाद क्या करना, कहां जाना? अपनी जवानी इसमें खोते हैं, अपनी जवानी इसमें लगाते हैं 4 साल में। तो उसके बाद अग्निवीर खत्म और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। 30% जगह डिफेंस में खाली है, 30% पैसा भी उन्होंने कम किया है। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप अग्निवीर चाहते हो? क्या आप फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहती है? ये आप बताइए, क्या करना चाहते हो आप? फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहते हो ना? तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ये जरूरी है। इसीलिए मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि मोदी जी आज जो भी कुछ कर रहे हैं
किसान और जवानों के खिलाफ कर रहे। भाई, इनके लोग किसानों के नाम पे बजट रखे, लेकिन वो बजट खर्च नहीं हुआ। 1 लाख रुपए वो बगैर खर्चे से वो लैप्स हो गए, वापिस ले लिए। 1 लाख करोड़। तो सोचिए कि मोदी जी किसानों के हित में काम करते हैं या सबको धोखा दे रहे हैं। आप सोचिए, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े उन्होंने जो पार्लियामेंट में रखा है। हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस, हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चंस, इस प्रश्न में जो उत्तर मिलते हैं उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। ये सब हमारे लीडर जानते हैं कि इतना बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है। भाइयों, आजादी के बाद पहली बार हर किसान पर 25,000 प्रति हेक्टर को टैक्स लगाया है। वो आपको मालूम नहीं होता, ये लगाया है। पीएम फसल योजना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को देकर उन्होंने 2026 से लेकर 2022 तक उन्होंने 40 करोड़ कमाया है। 40 करोड़। ये किनके पैसे हैं? ये किसानों के पैसे हैं, मोदी जी के नहीं, या उनके खजाने से आए सो पैसा नहीं है। ये पैसा किसका है? एक किसानों का है। और हम हमेशा लड़ते रहे। पंडित नेहरू जी किसानों के लिए भाखड़ा नांगल बनाया, बड़े बड़े बांध बनाए, हीराकुंड जैसे योजना बनाए, कर्नाटक में आलमट्टी जैसा बनाए। ऐसे बहुत बड़े बांध बनाकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए पानी देने का काम किया। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रोज उठ के गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हैं। तो ये मोदी खुद तो काम नहीं करता, या इनके लोग देश के लिए कुछ नहीं किए। ये तो ब्रिटिश के जमाने में बीजेपी और आरएसएस के लोग ब्रिटिश का काम करते थे, ब्रिटिश का एजेंट थे। और उन्होंने खुला कहा, उनके लीडरों ने, बीजेपी जनसंघ जो पहले थी, उन्होंने खुला कहा तुम जाओ ब्रिटिशर की मदद करो, फौज में भर्ती हो जाओ, और जहां कहीं तुमको नौकरी ब्रिटिश सरकार में मिलती है उसमें जाके तुम काम करो। जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू की, इन्होंने उसको भी मदद नहीं किया, इन्होंने उल्टा ब्रिटिशरों की मदद की। ऐसे लोग क्या देशभक्त हो सकते हैं? ऐसे लोग क्या देश की रक्षा कर सकते हैं? वो चुन के आए, आज इतनी बात करते हैं, उनको कोई दिखता नहीं। किसी को वो किसके खिलाफ उन्होंने बात नहीं की। कौन सी भी पार्टी रोज उठ के अगर किसी को गालियां देते हैं, किसको देते हैं? कांग्रेस को देते हैं। रोज उठ के गालियां देते हैं हमारे राहुल गांधी जी को। जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो व्यक्ति मणिपुर से लेकर बंबई तक अब पहुंचने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ रोज जहर उगालते हो।
क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ खाया है? क्या आपको कुछ किया है? क्या वो प्रधानमंत्री थे? क्या वो कोई मंत्री पदवी में थे? क्या नहीं। चुप, रोज उठ के उनको कहने का। ठीक है, अगर वो प्रधानमंत्री रहते थे, गलती करते थे, तो आपने कहा तो चलो हम बोलेंगे भाई ये गलती थी, ये। उनका कुछ भी पात्र नहीं, उन्होंने कोई पद उन्होंने स्वीकारा नहीं, फिर भी रोज उठ के मोदी बोलते हैं कि ये जो परंपरागत ये घराने का राज है, मेरे जैसे गरीब को कोई देखता नहीं। मैं भी प्रधानमंत्री बना, लोग इधर देखते नहीं, सिर्फ घराने को देखते बोलते। अरे भाई, रोज तुमको देख देख के बस हो गया। तुम्हारा म्युनिसिपालिटी में तुम्हारा चेहरा, जिला पंचायत में तुम ही प्रचार करते हो, एमएलए इलेक्शन में तुम ही प्रचार करते हो, एमपी इलेक्शन में तुम ही प्रचार करते हो। तुम्हारा चेहरा कितना देखना। अगर टीवी सुबह उठ के अगर आप स्विच करेंगे, स्विच ऑन करते ही किसकी सूरत दिखती? भगवान की सूरत नहीं दिखती। टीवी पे किसकी सूरत दिखती? मोदी की सूरत दिखती। रोज हर टीवी पे कब्जा कर लिया है और हर टीवी पे मोदी मोदी मोदी। अरे, देश की भलाई के लिए अगर आप कुछ काम करो, दलितों के हित में कुछ काम करो, गरीबों के हित में अगर कुछ काम करो, तो हम ये कहेंगे भाई ये इंसान गरीबों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये तो मालदारों के लिए काम कर रहा है, अमीरों के लिए काम कर रहा है। और इस देश में गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। इसकी फिक्र उनको नहीं है, फिर भी थपथपा के बोलते हैं। मेरे पास आंकड़े भी है, इन्होंने क्या किया इनके पास कुछ देश के लिए, पंजाब के लिए। भाई, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इरिगेशन यहां पर लाया। क्या मोदी ने भाखड़ा नान बनाया? आप बोलिए लाया? ये तो कांग्रेस के जमाने में हुआ। और जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, ये मोदी ने बनाया। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह से निकलने दो सच्चाई। लुधियाना का यूनिवर्सिटी इसने बनाया, मोदी ने। नेशनल हाईवेज इन्होंने ही बनाया, सब एयरपोर्ट इन्होंने ही बनाया। अरे आप, थोड़ी सी चीज हमने जो बनाया, कहीं उसको सुधार करके, कहीं उसको बढ़ा के, कहीं उसको चौड़ा करके नया नाम देना शुरू किए। और ऐसे मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। जो इन्वेंशन, जिसका विजन हो, जो बड़े बड़े कारखाने नेहरू जी ने किया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में HMT, HAL, BEL, BHEL, ITI, एम्स, ऐसे काम करो। वो सब छोड़ के थोड़ा कुछ कहीं बनाया तो 10 बार उसका इनॉग्रेशन करते हैं। अगर एक रेलवे लाइन है तो एक बार उत्तर से उसको उद्घाटन करते हैं, दूसरे बार दक्षिण से करते हैं। यही उनका काम है। और कम गिरा वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं है तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं। ये है असली मोदी की कामगिरी और लोग इसको पहचानना चाहिए। और आज हम जो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब कुछ लाए और हमको पूछते 70 साल में तुमने क्या किया? यही किया भाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया। हमारे 55 साल के इसमें हमने ये सब कुछ किया। हमारे 10 साल के जो मनमोहन सिंह जी
दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, अर्थशास्त्रज्ञ माने जाते हैं, उनका भी टिंगल उड़ा है पहले। कल जब भारत रत्न के वक्त, उसके बाद में जब कोई व्हाइट पेपर पे चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने हमारे नेता मनमोहन सिंह जी की तारीफ की। 2004 से 2014 तक बहुत कुछ उन्होंने किया देश के लिए। ये ठीक है, ये बात पहली बार अपने जबान से उन्होंने निकाली। तो ये जो मनमोहन सिंह जी का काम है, और ये मनमोहन जी का काम सभी लोग उसको उनके काम का सलाह करते हैं। उनके वक्त ही ये सभी कुछ हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, बड़े कारखाने निकले, सभी कुछ हुआ। इन्हों तो ये कहते हैं कि छोटे मोटे कारखाने जो है, हैंडलूम्स है, लुधियाना में जो छोटे मोटे कारोबार है, उनको मैं बढ़ावा दूंगा। जहां कहीं भी वो हिंदुस्तान में, ऐसे कारोबारियों को मैं मदद करूंगा, ये उनका कहना था। अरे भाई, मदद करने का तो छोड़ो, उसको बाजार ढूंढो, बेचने के लिए कुछ काम करो, और उनके सामान खरीदने की शक्ति लोगों में आने के लिए उनको लोगों के पेट के लिए अन्नदान दो, खाना दो, एम्प्लॉयमेंट दो। ये सब छोड़ के हमेशा मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा हूं, ये किसकी कानून है भाई? सोनिया गांधी जी ने ये फूड सिक्योरिटी लाया या नहीं लाया? उन्होंने लाए, सो इन्हों 3 रुपए माफ करके 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त खाना दे रहा हूं। कहां से दे रहे हुई? हमने किया, वही आप इंप्लीमेंट हो रहा है। हर चीज को क्रेडिट लेना, और भाइयों बहनों, ये बोल के लोगों को वहीं घुमाते घुमाते अपनी बात रखते हैं भाइयों। और ये इनके जो 10 साल में इतनी नौकरियां कम हो गए, हालांकि गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, पुलिस में हो, सब मिला के। लेकिन उधर मोदी जी भर्ती करने का उनका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ उनका लक्ष्य है केवल इधर लोगों को गरीब कैसा रखना। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी में भर्ती अगर हो गए तो शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड के लोग मिलकर 50% भरेंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड लोग उसमें आए। गरीब नौजवान नौकरी में परमानेंट नहीं आए, ये उनका मुद्दा है। गरीब को गरीब रखना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमने जो कानून बनाया, चाहे वो मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो नौकरियों का हो, ये सब हमने जो किया है, ये मोदी जी 10 साल में बर्बाद करके छोड़ दिया है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now